उपमा। जाल फैलाने वाले शिकारी जैसे पक्षियों को पकड़ते हैं, उस प्रकार इंद्र को कोई पकड़ नहीं सकता। उत्तम गोपाल गायों का जिस प्रकार पालन करता है, उसी प्रकार इंद्र यज्ञ का पोषण करता है। जिस प्रकार गायें घास खाती हैं, उसी प्रकार इंद्र सोमरस प्राप्त करता है। जैसे नदियां तालाब व समुद्र में जाकर मिलती हैं, वैसे ही सोमरस इंद्र को मिलते हैं। जैसे प्यासा मृग पानी से भरे तालाब के पास जाता है, वैसे ही हे इंद्र, तू जल्दी आ और कर्म के यज्ञ में बैठकर सबके साथ सोम पी। घोड़ी के समान सुंदर तेजस्वी उषा हैं। गाय जैसे सवेरे जागती है, वैसे ही अग्नि लोगों की समिधाओं से सवेरे प्रदीप्त किया गया है। अंतरिक्ष में जैसे वृक्ष की शाखाएं फैलती हैं, उसी प्रकार अग्नि अपनी ज्वालाओं को आकाश में फैलाता है। युद्ध करने वाले वीर जिस प्रकार शस्त्रों से रणभूमि को सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार किरणों से उषा रूपी स्त्रियां आकाश को सुंदर बनाती हैं। जिस प्रकार द्युलोक से वृष्टि होती है, उसी प्रकार सोमरस की धाराएं अन्न देती हैं। राजा के समान शुद्ध होने वाला सोम दिखता है। शेन पक्षी के समान सोम पानी में बैठता है, डुबकी मारता है, पानी में मिलाया जाता है। अथ विंशोऽध्यायः प्रथमः खंडः। देवों पर अपना अनुकूल प्रभाव डालने की इच्छा करने वाले, बल बढ़ाने वाले इस सोमरस की धाराएं वेग से बर्तन में गिरने लग गई हैं। ज्ञानी अध्वर्यु अपनी वाणी से स्तुति करते हुए तेज प्रकट करने वाले स्तुत्य और घोड़ों के समान वेगवान सोम को शुद्ध करते हैं। हे बहुत धनवान और प्रशंसनीय सोम, छाने जाने वाले तेरे वे तेज तेरी उत्तम रक्षा करते हैं। समुद्र के समान उस बर्तन को भर दे जो इंद्र के नाम से प्रसिद्ध है। यह ऋतु के अनुसार बढ़ने वाला ब्रह्मा ज्ञानी है, इसकी मैं स्तुति करता हूँ। हे बलवान इंद्र, जिस प्रकार लोग संयमी पुरुष को प्राप्त होते हैं, उसके पास जाते हैं, उसी प्रकार स्तुतियाँ तुझे ही प्राप्त होती हैं। हे इंद्र, जिस प्रकार बड़े रास्ते से अनेक छोटे-छोटे रास्ते निकलते हैं, उसी प्रकार तुझसे अनेक प्रकार के दान उपासकों की ओर आते हैं। हे इंद्र, हम स्व संरक्षण और सुख की प्राप्ति के लिए अनेक कर्म करने वाले और हिंसक शत्रुओं को नष्ट करने वाले, बलवान और सज्जनों के पालन करने वाले तुझ इंद्र को जिस प्रकार लोग रथ की उपासना करते हैं, उसी प्रकार प्रदक्षिणा करते हैं, तेरी उपासना करते हैं। महान बलवान और बहुत कर्म करने वाले शक्तिमान और पूजनीय इंद्र, तू सब प्रकार के महत्व से युक्त होकर व्याप्त होता है। जिस महान पुरुष के तेरे हाथ पृथ्वी पर सब जगह संचार करने वाले सोने के वज्र को शक्ति पूर्वक धारण करते हैं, जो अग्नि यजमानों के द्वारा बनाए गए वेदी रूप स्थान को प्रदीप्त करता है, जो गतिमान घोड़े और वायु के समान गति करने वाला और दूरदर्शी है, वह अनेक रूपों में रहने वाला अग्नि सूर्य के समान तेजस्वी है। दो अरणियों से उत्पन्न हुआ, गार्हपत्य आदि 3 स्थानों को और सब लोकों को प्रकाशित करते हुए देवों को बुलाकर लाने वाला पूज्य यह अग्नि जल के स्थान में यज्ञशाला में रहता है। जो 2 अरणियों से उत्पन्न हुआ, देवों को बुलाकर लाने वाला यह अग्नि सब स्वीकार करने योग्य धन को और यशस्वी कर्मों को धारण करता है। इसे जो मनुष्य हवि देता है, वह उत्तम पुत्रों से युक्त होता है। हे अग्नि, आज इंद्रादि देवों के पास पहुँचने वाले तेरे स्तोत्रों से घोड़े के समान हवि को ठीक स्थान पर पहुँचाने वाले, यज्ञ के समान कल्याणकारक, हृदय को प्रिय ऐसे उस तुझ अग्नि को हम बढ़ाते हैं। हे अग्नि, कल्याणकारक और बल बढ़ाने वाले, इष्ट फल को सिद्ध करने वाले और सत्य स्वरूप ऐसे महान यज्ञ का तू चालक होता है। हे अग्नि, ज्योति रूप सूर्य के समान सब तेजों से युक्त और उत्तम मन धारण करने वाला तू हमारे इन पूज्य देवों के साथ हमारे पास आ। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंड। हे अमर सर्वज्ञ अग्नि, तू उषा देवता से दाता को देने के लिए उत्तम घर जिसके पास है, ऐसे अनेक प्रकार के धन लेकर आ और आज उषः काल में उठने वाले देवों को भी यज्ञ में लेकर आ।
हे अग्ने, तू सेवा करने योग्य, देवों को हवि पहुंचाने वाला दूत और यज्ञ में देवों को लाने वाले रथ के समान है। अश्विनों और उषा को साथ में लेकर हमें उत्तम वीर से युक्त बहुत यश दे। अनेक कार्य करने वाले और युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारने वाले तरुण को भी वृद्धावस्था निगल जाती है। देवों के महत्वों से परिपूर्ण इस काव्य को देख। जो आज मरता है वही कल प्रकट होता है। शक्ति से सामर्थ्यवान अरुण रंग का कोई पक्षी आता है जो बड़ा शूरवीर है, पर अनंत काल से घोंसला घर रहित है। ऐसा वह इंद्र जो कर्तव्य के रूप में निश्चित करता है, उसे सत्य करके दिखाता है। वह कभी भी व्यर्थ काम नहीं करता। वह सुंदर चाहने योग्य धन को जीतकर लाने वाला और स्तुति करने वालों को धन देने वाला है। वह इंद्र इन मरुतों के साथ रहकर बलयुक्त पुरुषार्थ से कार्य करता है, जिसके साथ रहकर शत्रु को मारने के लिए वज्रधारी इंद्र वृष्टि करता है। जो मरुत देव महान किए जाने वाले कर्म को सत्य कर्म करके दिखाते हैं। यह सोमरस निचोड़कर तैयार किया गया है। इसके स्वयं के तेज से तेजस्वी हुए मरुत और अश्विनों इसे पीते हैं। मित्र अर्यमा और वरुण देव छलनी से शुद्ध किए हुए 3 बर्तन में रखे हुए स्तुत्य सोम को पीते हैं और इंद्र रस निकाले गए तथा गाय के दूध मिलाए गए इस सोम को पीने की प्रातः काल इच्छा करता है। जिस प्रकार होता स्तुति करने की इच्छा करता है, उसी प्रकार इंद्र सोम पीने की इच्छा करता है। हे सूर्य, तू निश्चय से महान है। हे आदित्य, तू महान है, यह सत्य है। हे स्तुति के योग्य, तुझ जैसे महान की महिमा की स्तुति की जाती है। हे प्रशंसनीय, तू अपने महत्व के कारण बड़ा है। हे सूर्य, तू अपने यज्ञ के कारण महान है। हे सूर्य देव, तू देवों के बीच में महत्व के कारण महान है, यह सत्य है। तू असुरों का नाश करने वाला है, इसलिए देवों ने तुझे आगे स्थापित किया है। तेरे तेज व्यापक और किसी से न दबने वाले हैं। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड। हे सोम के स्वामी इंद्र, घोड़ों के द्वारा हमारे सोम यज्ञ में आ। घोड़ों से हमारे सोम यज्ञ में आ। शत्रुओं को मारने वाला और सैकड़ों कर्म करने वाला जो इंद्र है, वह 2 प्रकार के कर्म करने वाला है, यह सबको मालूम है। घोड़ों से हमारे सोमयाग के पास आ। शत्रुओं को मारना और आर्य का रक्षण करना, ये दोनों काम वह करता है। हे शत्रु को मारने वाले इंद्र, तू इन सोम रसों को पीने वाला है, इसलिए घोड़े जोड़कर हमारे सोम यज्ञ के पास आ। हे मनुष्यों, तुम अपने धन को बढ़ाने के लिए महान इंद्र को सोम अर्पण करो। ज्ञानी इंद्र की स्तुति करो। हे इंद्र, प्रजाओं का पोषण करने वाला तू, हवि से तुझे पूर्ण करने वाली प्रजाओं के पास जा। हे ब्राह्मणों, विशेष व्यापक ऐसे महान इंद्र को उत्तम स्तुति और अन्न तुम अर्पण करते हो। उस इंद्र के व्रतों को बुद्धिमान लोग नहीं तोड़ते। सबके ईश्वर, जिसके क्रोध के आगे कोई टिक नहीं सकता, ऐसे इंद्र को ही स्तुतियां शत्रु के पराभव करने के लिए आगे स्थापित करती हैं। इसलिए हे स्तुति करने वालों, इंद्र की स्तुति करने के लिए अपने मित्रों को उत्तेजित करो। हे इंद्र, जितने धन का तू स्वामी है, उतने ही धन का मैं भी स्वामी हूँ। हे धन देने वाले इंद्र, मैं अपने इस तोता को धन देकर उसका पोषण मैं कर सकूं, इतना ही धन मैं दूंगा। पापी होने के लिए उसे ज्यादा धन नहीं दूंगा। मैं निर्धन हो जाऊं, इतना दान नहीं दूंगा। कहीं भी रहकर स्तुति करने वाले को प्रतिदिन धन देता हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर उपासक कहता है, हे इंद्र, तेरे सिवाय और कोई मेरा भाई नहीं और प्रशंसनीय रक्षक भी कोई दूसरा नहीं है। हे इंद्र, सोम कूटने वाले मेरे पत्थरों की आवाज सुन। स्तुति करने वाले विद्वानों की बातें सुन। इन सेवाओं को अपने समीप के मित्र की सेवाएं हैं, ऐसा मानकर स्वीकार कर। हे इंद्र, शत्रु को शीघ्रता से नष्ट करने वाले तेरी स्तुति को, तेरे बल को जानने के कारण मैं छोड़ नहीं सकता। अपने यश बढ़ाने वाले तेरे स्तोत्रों को ही मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, मनुष्यों में तेरे लिए सोम यज्ञ बहुत होते हैं। बुद्धिमान तेरे लिए बहुत हवन करते हैं। हमसे दूर बहुत समय मत रह। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ।
चतुर्थः खंडः। हे स्तोत्र पाठकों, इस इंद्र के रथ के आगे रहने वाले बल की उत्तम प्रकार से पूजा करो। युद्ध में शत्रु की सेना हम पर आक्रमण करती हुई हमारे पास आ जाए तो लोकपालक और शत्रुओं को मारने वाला इंद्र हमारा प्रेरक है, यह तुम जानो। अन्य शत्रुओं के धनुष की डोरियां टूट जाएं। हे इंद्र, तू नदियों को नीची जगह पर बहाकर लाने वाले मेघों को गिराता है, उन्हें बरसाता है, मेघों को फोड़ता है। इसलिए हे इंद्र, तू शत्रु रहित होता है, तू सब स्वीकार करने योग्य धन बढ़ाता है। उस तुझे हम हवि देकर वश में करते हैं। शत्रुओं के धनुष की डोरियां टूट जाएं। हमारे सब शत्रु जो हम पर चढ़ाई करते हुए आते हैं वे उत्तम रीति से नष्ट हो जाएं। हे इंद्र, जो हमारा वध करने की इच्छा करता है उस शत्रु पर तू शस्त्र फेंकता है। हे इंद्र, तेरे पास हमारे बुद्धिपूर्वक किए गए कर्म पहुँचें। तेरे जो दान हैं वे हमें धन दें, शत्रु के धनुष की डोरियां टूट जाएं।